हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। जैसा कि मैंने एक रेमेडीज या उपचार या उपाय से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज के अंदर मैं जो भी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, जो खानदानी जो ज्योतिष में काम करते हैं और जो बहुत ही पॉपुलर है रेमेडीज के बारे में, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि उनकी बताई हुई रेमेडीज से उनको बहुत फायदा हुआ है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास मैं पर्सनली जाता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे कुछ एक रेमेडीज लेने की कोशिश करता हूं जिसे मैं आप सब लोगों को बता सकूं। अभी ये मैं एक एस्ट्रोलॉजर है बहुत पॉपुलर जोधपुर राजस्थान के अंदर, व्यास जी, तो उनके पास मेरा जाना हुआ और उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके सभी नवग्रहों की रेमेडीज ली और उनके पास लाइन लगी होती है। एट ए टाइम 100 से भी ज्यादा लोग मैंने देखा कि लाइन लगाकर उनके पास आए हुए थे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेने के लिए और वो रेमेडीज बताते हैं और उनका ऐसा दावा था कि उनकी रेमेडीज 100% एप्लीकेबल होती हैं। साइंटिफिकली इन रेमेडीज का मुझे कोई वो प्रूफ नजर नहीं आता, मगर फिर भी ट्रेडिशन पे हमारा कंट्री चलता है और ट्रेडिशनली जो चीजें चलती हैं उन्हें हम यूज करते रहते हैं। घरों में भी हम बहुत सारे छोटे छोटे शकुन करते हैं और उनके बेस पर हम आगे चलते रहते हैं। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपके बिलीफ पर निर्भर करती है, काम करेगी या नहीं करेगी। यदि आपको विश्वास है तो आप इन्हें आजमाएं और नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आपको पहले से ही डिस्क्लोजर दे रहा हूं कि ये कोई रेमेडीज मैंने किसी पर अप्लाई करके नहीं देखी है, मगर एक बहुत ही पॉपुलर एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनके पास लाइनें लगी होती हैं वो ये रेमेडीज बताते हैं, तो मैं भी आपको बता रहा हूं। और मेरा मकसद केवल यह है कि इन छोटी मोटी रेमेडीज को करने से यदि किसी की जिंदगी के कोई काम बन जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनका कोई नुकसान भी नहीं है और इनमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो ये बहुत आसान सी रेमेडीज है। तो आपको यदि कोई परेशानी है लाइफ में, किसी भी ग्रह से रिलेटेड, आपकी कुंडली का कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो आप उन सभी ग्रहों की मैं रेमेडीज यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले होता है आपका सन, सूर्य की। तो सूर्य के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमें जल देते हैं हम सूर्य के ऊपर, मगर इस रेमेडी में थोड़ा सा अंतर है। आपको जल तो ऑफर करना ही है डेली, सुबह जगकर आप सूर्योदय के आसपास, यानी कि दोपहर में 10 बजे 11 बजे, साथ में आप गायत्री मंत्र का 11 बार पाठ करें और जल अर्पित करें 11 बार। एक बार आप गायत्री मंत्र बोलेंगे और जल अर्पित करेंगे, फिर दूसरी बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, जल अर्पित करेंगे, इस तरीके से 11 टाइम, तो आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, उससे रिलेटेड आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। या फिर आप सूर्य नमस्कार जैसे योग और प्राणायाम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान सी रेमेडी है, इससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा और आपको सूर्य भी स्ट्रांग बना देगा। दूसरी रेमेडी की बात करेंगे हम चंद्रमा की या मून की। तो चंद्रमा की रेमेडीज के लिए जनरली हम देखते हैं कि शिवलिंग पर हम जल वगैरह चढ़ाते हैं या दूध वगैरह चढ़ाते हैं, मगर मैं जो रेमेडी बता रहा हूं उसके अंदर आपको काला तिल लेना है और दही लेना है और दोनों को मिक्स करके हर एक सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, जाकर शिव जी भगवान के ऊपर चढ़ाना है। आप मंदिर में चले जाएं, काला तिल और दही के अंदर काले तिल को मिक्स करके हर एक सोमवार को भगवान शिव या शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाएंगे। उससे आपका कमजोर मून स्ट्रांग हो जाएगा। जिन्हें बहुत चिंता होती है, थोड़ी थोड़ी बात पे जो घबरा जाते हैं, कंसंट्रेशन जिसका लैप्स है, जिनको पढ़ाई में मन नहीं करता, ऐसे सभी लोगों के लिए ये एक बहुत ही सटीक उपचार है। तीसरी हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह के लिए आपने देखा होगा जनरली हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह बताया जाता है और भी हनुमान जी से रिलेटेड चीजें बताई जाती है। ये रेमेडी जो मैं बता रहा हूं, उपाय या उपचार, ये बहुत ही अलग है। आपको गणपति की आराधना करनी है और गणपति की आराधना में आपको पता है कि जो गणपति भगवान गणेश के जो 108 नामों वाला जो एक यंत्र है या मंत्र है, जिसमें सभी नाम आते हैं, एक दंत दयावंत गणेश जी का नाम आते हैं, अलग अलग नाम आते हैं गणेश जी के, उसका यदि आप पाठ करेंगे रोजाना तो आपका मंगल ग्रह स्ट्रांग हो जाएगा। मंगल ग्रह स्ट्रांग होने से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी। यदि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, आप एक जगह पे वैसे ही बैठे रहते हैं, इसका मतलब आपका मंगल कमजोर है, बात बात पे क्रोधित हो जाते हैं, हीन भावना है अंदर, तब आप मंगल का उपाय करें और उससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा।
चौथी रेमेडी हम बुध की करेंगे। तो बुध के लिए आप देखते हो कि जनरली हम गायों को चारा खिला देते हैं, हरी चीजें, ग्रीन जो भी है मटेरियल वो डोनेट करते हैं, इस तरीके का हरी दाल डोनेट करते हैं। मगर मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूं ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए आपको करना है गुड़ और मूंग की दाल, और वो गाय को खिलानी है। मगर आपको ये ध्यान रखना है उस गुड़ और मूंग की दाल को खिलाने से पहले पानी के अंदर भिगोए हैं, वरना गाय उसको ठीक से खा नहीं पाएगी। पानी के अंदर मूंग को भिगोए हैं, गुड़ डाले हैं, कितना खिलाना है ये आपके ऊपर निर्भर है, थोड़ी सी क्वांटिटी में भी आप खिला सकते हैं। और बुधवार को आप स्पेशली इसे खिलाएं, गुड़ और मूंग की दाल। आपकी जितनी श्रद्धा है उतने दिन तक खिलाएं तो आपका बुध कमजोर से स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी बुद्धि ज्यादा तेज काम करना शुरू करेगी। आप कोई व्यापार या बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, आप अकाउंट से रिलेटेड स्टडीज कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से हम बुध को भी स्ट्रांग कर सकते हैं। अब मैं उपाय की बात करूंगा बृहस्पति की, गुरु जुपिटर की। इसका देखिए बहुत आसान उपाय है, आपने बृहस्पति के उपाय सुने होंगे, पीली चीजें खाओ, पीले कपड़े पहनो, पीली चीजें दान करो, इस तरीके के। तो मैं जो बता रहा हूं वो बहुत ही सटीक और बहुत आसान उपाय है कि आप एक हल्दी का टुकड़ा ले लें, जिसे हल्दी की गांठ बोलते हैं, और उसको अपने जेब में रख के चले हमेशा, यदि आपका बृहस्पति कमजोर है तो। बृहस्पति कमजोर होने से आपकी कोई भी चीज बढ़ती नहीं है, आप जो भी काम करते हो वो सुकड़ा रहता है, एक्सपेंड नहीं होता। बिजनेस करोगे तो बढ़ेगा नहीं, आप पढ़ाई करोगे तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, एक से ज्यादा चीजें नहीं कर पाओगे, नौकरी में आपकी वृद्धि नहीं होगी, कोई भी काम करोगे उसमें वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जुपिटर वृद्धि का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है। जब आपके काम बढ़ नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं काफी टाइम से, तो आप समझ सकते हो कि आपका बृहस्पति कमजोर है। और आपकी कुंडली आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा दें और वो बृहस्पति कमजोर बता रहा है, तो आप इतना आसान सा उपाय कर सकते हैं गुरु से लेकर। और आप गुरु के लिए बूंदी का लड्डू ले लें और गाय माता को उससे खिलाएं। दोनों में से कोई भी उपाय कर लें या दोनों कर लें। तो मैं जो भी उपाय बता रहा हूं उसमें ना आपका कोई पैसा लग रहा है, ना आपका कोई समय बर्बाद हो रहा है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि काम कर जाता है ईश्वर की कृपा से तो आपके काम बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मेरे इस वीडियो को 200 लोग देखें और उसमें से 4 लोगों के भी काम बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। पांचवा और नेक्स्ट है हमारा शुक्र या वीनस से रिलेटेड उपाय। शुक्र ग्रह आपको पता है लग्जरी का कारक है, धन धान्य का कारक है, सुख सुविधाओं का कारक है, ब्यूटी सुंदरता का कारक है। तो शुक्र ग्रह कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके पास धन ही नहीं है, धन नहीं है, आपके घर में फैसिलिटीज नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, तो बंदा वैसे ही परेशान रहता है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, आपकी कुल देवी की आराधना कीजिए। कुल देवी वो होती है जिसके आपके परिवार के लोग जिस देवी को मानते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा में जनरली सभी लोग किसी न किसी देवी को मानते हैं, कोई वैष्णो देवी को मानता है, और लोकली अपनी अपनी सबकी देवियां होती हैं। उस कुल देवी के आप भक्त बन जाएं और कुल देवी की आराधना करें, और साल में एक बार हो सके तो उसके दर्शन करने जाएं, तो आपको शुक्र से रिलेटेड परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर से देखिए कितना आसान उपाय है। आपके घर के अंदर सुख सुविधाएं नहीं है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, और लोग आराम से रहते हैं, मगर आपको डिफिकल्टीज में जीना पड़ रहा है, तो आप शुक्र की आराधना करें। नेक्स्ट है शनिदेव के। आपने बहुत सारे उपाय देखे होंगे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के उपाय बताते हैं। तो एक बड़ा फेमस उपाय है, वो मैं बता रहा हूं कि जो घोड़े की नाल की अंगूठी बनाकर पहनते हैं। तो आपको क्या करना है, घोड़े की नाल की अंगूठी बनाकर राइट हैंड की सीधे हाथ की, जिसे दायां हाथ बोलते हैं, बीच वाली उंगली या मिडिल फिंगर के अंदर आपको पहनना है, और इसे पहनना है दिन में 12:15 से लेकर 1 बजे तक, या सनसेट के बाद, मतलब सूर्यास्त के जस्ट बाद पहनना है, या दिन में 12:15 से 1 बजे के बीच में पहनना है। इसके पीछे कहानी क्या है, आपने देखा होगा कि घोड़े की नाल की अंगूठी लोगों को बताई जाती है। तो व्यास जी ने जो मुझे कहानी बताई वो मुझे बड़ी सही लगी, और मैं वही बता रहा हूं आपको कि घोड़े को जो नाल पहनाई जाती है वो बहुत टाइट होती है, उसके पैर में निकलती नहीं है। तो निकलती नहीं है तो वो जब तक पहनता है उसे तकलीफ होती रहती है घोड़े को। आप ऐसा मान के चलिए जैसे आपको कोई बहुत टाइट पैर में जूता पहना दिया, तब आपका क्या होगा कि आप जहां पे भी पहन के जाओगे आपको लगातार परेशानी होती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में। अब आप जैसे ही घर पे आके उसे उतारोगे तो आपको कितना रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही घोड़े की जब नाल उसके पैर में से उतारी जाती है तो उसकी आत्मा को बहुत रिलीफ मिलता है, और रिलीफ मिलता है उससे एक पॉजिटिव एनर्जी उस घोड़े की नाल में चली जाती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आती है।
जब हम उसकी अंगूठी पहनते हैं, लगातार आती रहती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर होती है, जिससे हमें शनिदेव से रिलेटेड परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शनिदेव से रिलेटेड परेशानियों में आप होता क्या है कि आपको एक परेशानी आई और वो गई नहीं, इससे पहले दूसरी परेशानी आ जाएगी। पर्सन हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि शनिदेव दुख का कारक भी है, कर्म फलदाता तो है ही, वो दुख के कारक भी हैं। तो शनिदेव से रिलेटेड परेशानियां हैं, यदि आप पे कुंडली नहीं है और आप परेशानियों में घिरे रहते हैं, तो आप शनिदेव का उपाय कर सकते हैं। और यदि कुंडली में आपके शनि परेशानी कर रहे हैं, तब तो आप इसका उपाय कर ही सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके 8वें ग्रह की, राहु देव की। तो राहु देव के लिए आपको क्या करना है, वेडनेसडे मतलब बुधवार को आपको खाना देना है, खाना दान करना है, खाना खाए वो, और वो दान करना है यवन। यवन बोलते हैं हिंदू धर्म के अलावा किसी भी और धर्म के लोग, कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, या जो भी आप जिसको दे सकें, किसी और धर्म के लोगों को खाना खिलाएं और शाम का खाना भरपेट खिलाएं। तो राहु का ये बहुत ही सटीक उपाय है। ये भी मैंने कई लोगों को मैंने भी बताया है, व्यास जी ने जब मुझे बताया उसके बाद, तो कुछ लोग मेरे पास इस उपाय के बाद लौट कर आए और उन्होंने मुझे पॉजिटिव सिग्नल दिया। तो ये उपाय मैंने कुछ लोगों पर आजमाया है कि आप मुस्लिम या अदर किसी भी रिलीजन के लोगों को शाम के वक्त खाना खिलाएं। वेडनेसडे या फ्राइडे को भी ये काम कर सकते हैं। या फिर आप क्या क्या करें कि वेडनेसडे या फ्राइडे को जो पीर होते हैं आपके पास, आपने देखा होगा, उनके यहां पर जाकर हरी चादर डोनेट करें। राहु मुंडन एस्ट्रोलॉजी में मुस्लिम धर्म का कारक है। तो राहु को खुश करने के लिए आप क्या करेंगे, उनकी दरगाह पर जाएंगे किसी भी पीर की पर, और हरी चादर डोनेट करेंगे। यदि राहु आपको परेशान कर रहा है, आपकी कुंडली के अंदर परेशानी है, राहु भी इस तरीके से परेशान करता है, आपको एक दिन बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा कमा देगा, मगर 15 दिन के बाद उससे 3 गुना कमा देगा। जो लोग सट्टे वगैरह का काम करते हैं उनके साथ जनरली ये होता रहता है। जिनका राहु स्ट्रांग होता है वो लगातार कमाते रहते हैं, मगर राहु जिनका खराब होता है वो ये परेशानियों से घिरे रहते हैं। तो ऐसे लोग ये हरी चादर का दान कर सकते हैं, या किसी भी अदर दूसरे रिलीजन के लोगों को खाना वो खिला सकते हैं शाम के वक्त। अब हम बात करेंगे केतु देव की। तो केतु देव के लिए बड़ा आसान सा उपाय है। ब्राह्मण को, कोई भी गरीब ब्राह्मण आपको नजर आए, उसको अन्न दान करें। आप मंदिर में जाकर पुजारी को दान कर सकते हैं, मगर पुजारी तो गरीब उतने होते नहीं है। आपको कोई लगता हो आपके आस पड़ोस में या मिलने जुलने में या कहीं भी सोसाइटी के अंदर कोई लगता हो कि कोई गरीब ब्राह्मण है, उसे आप अन्न दान करें, तो आपको लाभ मिलेगा केतु देव से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं आपको इस आज की क्लास का लास्ट उपाय बताऊंगा, 7.5 यदि किसी पर्सन की चल रही है। बहुत सटीक उपाय है, ध्यान रखना। ये मुझे एक नहीं कम से कम 10 लोगों ने बताया है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर से मिलता रहता हूं, मेरा यही काम है। हजारों लोगों को मैं, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स को मैं जानता हूं, जिनके पास लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं, बड़े बड़े राजनेता आते हैं। ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये उपाय बताया। जयपुर के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर है, जो आप जाते हो तो वो जाते ही आपको आपके बारे में बहुत सारी बातें बिल्कुल देखते ही बता देते हैं, और बिल्कुल सही बता देते हैं। उसमें कोई पाखंड नहीं है, क्योंकि मेरा उनके पास बहुत बार आना जाना रहा है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी कॉलेज लाइफ से सीख रहा था, तब से मेरा आना जाना है, करीब करीब 30 से 35 साल से। तो वो बिल्कुल सटीक बताते हैं, और 7.5 का उनका जो उपाय है बहुत सारे लोगों ने आजमाया, और वो लोग भी ये कहते हैं कि उन्हें बहुत लाभ हुआ। तो वो मैं आपको आज बता रहा हूं। वो है, आपको आप 8 रुपीज कॉइन ले लो, और 8 सैटरडेज पर 8 रुपये के कॉइन लेने, कॉइन 1 का 2 का 5 का मिलकर टोटल 8 रुपये के कॉइन हो। 8 सैटरडेज को बगैर ब्रेक के, मतलब लगातार 8 सैटरडे को हनुमान टेम्पल में आपको वो देकर आने हैं। इसको दान पात्र में नहीं देना है, ध्यान रखना है, दान पात्र में नहीं डालना है, और पुजारी को भी नहीं देना है, हनुमान जी के आगे रख देना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 8 रुपए के कॉइन लेने हैं आपको, कागज के नोट नहीं लेने। 8 रुपए के कॉइन लेकर सैटरडेज को 8 सैटरडे तक लगातार हनुमान जी को ऑफर करके आना है, हनुमान जी के आगे रख के आना है। ना पुजारी को देना है, ना दान पात्र में देना है। आपकी शनि की 7.5 या शनि से रिलेटेड या आपकी खराब दशा चल रही है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो केजरीवाल जी को भी परेशानी हो रही है, आपको मालूम है।
केजरीवाल जी को भी परेशानी हो रही है, वो शनि की वजह से परेशानी हो रही है, उनकी 7.5 आने वाली है और साथ साथ में उनकी शनि की दशा शुरू होते ही उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उन्हें भी ये उपाय बताया गया है, ये डिस्क्लोजर है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप में से जो भी लोग इन उपायों को यदि करते हैं, किसी भी तरीके की परेशानी में अपने मिलने वालों को बताते हैं, तो उनके साथ कैसा हुआ, किसी को इससे कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, आप यदि कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट कर पाएंगे तो मेरा रिसर्च वर्क में हेल्प होगी। क्योंकि इस चैनल का ऑब्जेक्टिव केवल एस्ट्रोलॉजी की सटीक बातों को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाना है, और कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम।